स्वागत है आप सभी का एमपी परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस सेशन में हम लोगों ने जो मैथ्स की टॉप 500 क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की थी आपके आबकारी कांस्टेबल के एग्जाम के लिए। तो इस सीरीज में आज आपका 241 मतलब 241 से लेकर 200 आपका 60 तक का पार्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना देरी किए हम लोग करते हैं स्टार्ट। देखो अभी हम लोग 20-20 सवाल कराएंगे, लेकिन बीच बीच में जैसे टोटल आपके 500 सवालों को 500 सवालों का डिस्कशन हम लोगों को करना है और 20-20 करेंगे तो वो हो नहीं पाएगा। तो बीच बीच में बड़ी बड़ी क्लास लेकर इकट्ठे हम लोग 100-100 150 सवाल लगाएंगे। तो इससे आपके ये टॉप 500 क्वेश्चन जल्दी कवर हो जाएंगे और वो क्लासेस आपकी लाइव रहेंगी। तो उन क्लासेस में हम लोग थोड़ा सा लेवल भी बढ़ाएंगे। अभी मैं भले ही आपको स्पीड मेंटेन करना सिखा रहा हूँ, लेकिन उन क्लासेस में वो भी सीखेंगे कि अगर अच्छा क्वेश्चन आया तो उसे कैसे सॉल्व करोगे इतने ही समय में, मतलब कम टाइम में। पहला सवाल, नीचे दिए गए आंकड़ों का बहुलक माध्य और आपको बहुलक माध्यिका और माध्यिका आपको लघुत्तम समापवर्तक बताना है। सबसे पहले इनको असेंडिंग ऑर्डर में जमाओ। यहाँ पर दो के बाद, ठीक है क्या, दो के बाद आपका कितना आएगा 3, ठीक है। 3 के बाद आएगा 1 2 3, 4 आएंगे 3 बार 4, ठीक है। 4 के बाद क्या आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, ठीक। 4 के बाद 6 7 और आपका 8, ठीक है। 8 के बाद ये आ जाएगा आपका 10 और ये आपका 12, 8 के बाद 10 और 10 के बाद आपका 12, ये आना चाहिए। अब एक काम करो, आपको सबसे पहले बताना है बहुलक। बहुलक मतलब मूड। सबसे ज्यादा देखो कौन सा नंबर आपका रिपीट हुआ है, सबसे ज्यादा आपका 4 रिपीट हुआ है, तो बहुलक भी आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बताना है आपको मीडियन मतलब माध्यिका, ठीक है। मीडियन मतलब देख लो बीच वाला टर्म कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 मतलब बीच के दो टर्म निकालकर उनका एवरेज निकाल दो, जैसे ये वाला, ठीक है। ये दोनों 4 नंबर इधर है, 4 नंबर इधर है, 6 और 4 10, 10 में अगर 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा 5। मीडियन पता चल गई। माध्य निकालोगे तो माध्य कैसे निकालते हैं, माध्य निकालने के लिए आपको इनका एवरेज निकालना पड़ेगा, ठीक है। माध्य मतलब इनका एवरेज, तो यहां पर कितना आएगा आपका 8 और 12 20 30 30, ठीक है। 30 और 7 37, 37 और 6 37 और 6 आपका 43, 43 और 4 43 और 4 47 और 4 51 51 और 4 55 और यहाँ पर 5 60 बटे 10। 10 संख्याएं थी तो एवरेज निकला 6। मतलब आपको एलसीएम निकालना है, एलसीएम ऑफ 4, ठीक है, 5 और आपका 6, तो यहां पर कितना आना चाहिए आपका 30। और यही सवाल का आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होना चाहिए। यही सवाल का आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होना चाहिए। अगला सवाल, जमीनी स्तर पर लंबवत स्तंभ की छाया आपको देखिए रखी, छाया की लंबाई 10 मीटर तक बढ़ जाती है जब आपकी सूर्य की ऊंचाई आपका 450 से 300 में बदल जाती है। मीनार की ऊंचाई आपको बतानी है। यार यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग करेक्ट करना, जमीनी स्तर पर लंबवत स्तंभ की छाया मतलब ये आपका ये है ना, ठीक है। ये आपका एंगल देके रखा है, ये ऊंचाई हटा दो, मतलब ऐसा बनेगा डायग्राम। थोड़ा क्वेश्चन आपको करेक्ट करना है इस तरीके से। 45 था और ये आपका 30 में एंगल बदल गया, ठीक है। जब जमीनी छाया आपकी 10 मीटर बढ़ जाती है, मतलब यहां पर जो आपकी शैडो है वो 10 मीटर भी बढ़ जाती है, तो 45 के सामने आपका 1 का अनुपात आएगा, यहाँ पर 1 का अनुपात आएगा और यहाँ पर आपका √3 - 1 का अनुपात आएगा। आपको क्या बताना है, मीनार की ऊंचाई मतलब ये ऊंचाई, तो ये √3 - 1 बराबर आपका 10। 1 बराबर कितना आएगा 10 बटे आपका √3 - 1, तो यहाँ पर √3 + 1 का √3 + 1 का गुणा भाग करोगे तो यहाँ पर कितना बनेगा आपका 3 में से 1 जाएगा 2, 2 से काटोगे 5, मतलब यहाँ पर कितना आएगा 5 √3 + आपका 1, ठीक है। 5 √3 + आपका 1, मतलब ऑप्शन नंबर डी सवाल का करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पर करेक्ट करना है। 45 डिग्री से लेकर वो आपको ले जाना है 30 डिग्री तक। 24 सेंटीमीटर त्रिज्या और 700 नहीं 70 आएगा ये, ठीक है। ये अपलोडिंग में थोड़ी सी दिक्कत हुई है, यहाँ पर 70 डिग्री होगा। केंद्रीय कोण आपका कितना देके रखा है 70 डिग्री। वृत्त के खंड का आपको क्षेत्रफल बताना है क्या होगा। देखो सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पर कोई भी एरिया ऑफ सेक्टर अगर निकालते हैं तो फॉर्मूला उसका होता है θ/360 πr², ठीक है। थीटा मतलब 70, 360 और यहाँ पर आपका पाई मतलब 22/7, r² मतलब आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा 24 मल्टीप्लाइड बाई आपका 24। ये देखना है, 0 से 0 काटो, 7 से 7 काट दो, ठीक है।
यहाँ पर काटोगे 4 से, 4 9 36, ठीक है। 4 से काटोगे 4, 4 से काटोगे 4 6 24, ठीक है। 3 से काटोगे 2 बार जाएगा, 3 से काटोगे 3 8 24, तो यहाँ पर कितना आएगा 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 3 कैरी करोगे 16 दूनी 32 और 3 आपका 35, 352 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। बस ये फॉर्मूला याद रखना एरिया ऑफ सेक्टर का, बाकी सारी चीजें आप लोग कर लोगे। अगला सवाल, कृष्णा अपनी आय का 25% बचाता है, 2 वर्षों के बाद उसकी आय में 30% की बढ़ोतरी हो जाती है। 30% की बढ़ोतरी होती है, पहले के बराबर ही बचत करता है, तो खर्चे में कितने प्रतिशत का बदलाव आएगा ये आपको बताना है। देखो 25% बचाता है मतलब 1/4, 25% का फ्रैक्शन 1/4। इनकम कितनी हो जाएगी, मान के चलो 4, सेविंग देखे रखा है, बचत देखे रखा है, 4 पर अगर 1 बचाया तो खर्चा कितना हो जाएगा, 4 में से गया 3। अब जो भी इनकी इनकम थी वो 30% बढ़ जाएगी, इनकम इनकी 30% बढ़ जाएगी। एक बात बताओ, अगर यहां पर 4 का 30% निकालोगे तो दशमलव में आ जाओगे, तो एक काम करो एक एक जीरो बढ़ा लो, तो 4 3 12, 12 बढ़ाओगे तो 52, ठीक है। और बचत बराबर है, बचत बराबर है, पहले के बराबर ही इनकी बचत है। बचत कितनी है इनकी 25%, मतलब 1/4, ठीक है। 1/4 मतलब यहां पर निकालोगे, 1/4 मतलब यहां पर निकालोगे 4 एकम 4, 4 3 12। खर्चा कितना किया होगा 7 और 2 आपका 9, ठीक है। और 4 में से 3 गया 3, मतलब खुद देखो 30 से 39 आपने बचत करना चालू कर दिया। 9 रुपए बढ़ा लिए किस पर, 30 पर, मल्टीप्लाइड बाई आपका 100, 3 से काटोगे 3 मतलब 30%, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी सवाल का। अच्छा गलती से भी यहाँ 10 मत कर देना कि आप लोग सोचोगे पहले के बराबर बचत मतलब 10 ही बचाएगा, नहीं, परसेंट में पहले के बराबर बचाएगा। तो ये चीज थोड़ी सी आप लोग समझना। एक समचतुर्भुज की भुजा आपको देखे रखी है, समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई आपको देके रखी है, इसका क्षेत्रफल आपको देके रखा है, इसके विकर्णों की लंबाइयों का योग आपको बताना है, इसके विकर्ण की लंबाई का योग आपको बताना है। देखो यहां पर ध्यान से समझना, अगर कोई भी रोम्बस है, ठीक है, कोई भी रोम्बस है, तो इनका एरिया कैसे निकालते हो आप, 1/2 डायगोनल फर्स्ट और डायगोनल सेकेंड, ठीक है। 1/2 डायगोनल फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाई आपका डायगोनल सेकेंड, ठीक है। और यहां पर कितना आएगा आपका 84, 840। तो डायगोनल फर्स्ट और डायगोनल सेकेंड का गुणा करोगे तो यहां पर कितना मिलेगा आपको 1680, यही मिलेगा। और इनकी जो एक भुजा है वो कितनी देखिए रखी आपको 37। जैसे 37 आपके मन में क्लिक हुआ, जैसे 37 आपने देखा, तुरंत आपके मन में ट्रिपलेट्स याद आने चाहिए। जैसे 3 4 5, 3 4 5, ठीक है, 5 12 13, 5 12 13, ठीक है, 7 24 25, 7 24 25, ठीक है। इसके अलावा 8 15 17, 8 15 17, इसके बाद 9 40 41, 9 40 41, इसके बाद 11 60 61, 11 60 61, इसके बाद 12 35 37, 12 35 37। अब ये वाला ट्रिपलेट उठा लो, मतलब अगर मैंने बोला कि भाई यहां से लेकर यहां तक 12 है तो ये भी 12 होगा, यहां से लेकर यहां पर 12 35, ये 35 है तो ये भी 35 होगा। आप बोलोगे सर कैसे विश्वास करें, मैंने बोला एरिया निकाल के देख लो। 1/2 डायगोनल फर्स्ट 12 12 24, डायगोनल सेकेंड 35 35 70, ठीक है। तो 2 से काटोगे यहां पर 12 12 7 84, 840 ही आएगा, ठीक है। मतलब आप लोग बिल्कुल सही थे ट्रिपलेट्स के मामले में, ठीक है। तो आपको बस 70 और 24 को जोड़ना है, कितना आ जाएगा 94, 94, और यही सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। और अगर नॉर्मली सॉल्व करोगे ना तो इसमें बहुत सारा समय आप लोगों को लगने वाला है, तो इससे अच्छा है आप इस तरीके से सवाल को सॉल्व करो ट्रिपलेट्स के माध्यम से। जितने भी ट्रिपलेट्स मैंने आपको लिखाए हैं उनको बार बार रिवाइज करते जाना, आपकी बहुत सारी कैलकुलेशन बचने वाली है उनमें, ठीक है। बोर्ड मास लगा दो। सबसे पहले 9 से काटोगे 9 6 54, 6 6 36, ठीक है। 9 में 6 गया 3, ठीक है। 7 में 3 गया 4, इनको घटा दो। 3 में 3 गया 0, 6 में 4 गया 2, ठीक है। इनमें इनको घटा लो 5, और यहाँ पर 3 में 2 गया 1, ठीक है। 15 से भाग दोगे 15 5 75, मतलब 5 इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी सवाल का करेक्ट आंसर होना चाहिए। पाइथागोरस आपको यहाँ पर बोर्ड मास का कॉन्सेप्ट लगाना है, बस केवल बोर्ड मास का कॉन्सेप्ट लगाओगे, ठीक है, उससे आपका ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। बोर्ड मास में पहले ब्रैकेट फिर ऑफ, फिर जो भी आपके डिवाइड गुणा जोड़ना घटाना आपका चलता है। यहां पर देखोगे तो 12, ठीक है, एक्स क्यूब और आपका वाई क्यूब बटे आपका यहाँ पर 3 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर,
यहाँ पर कितना आएगा -15 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, और यहाँ पर आपका 60 एक्स क्यूब और आपका वाई की पावर 4, ये होगा। 3 से काटोगे 4 बार जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर से ये जाएगा, वाई स्क्वायर से ये जाएगा, मतलब यहाँ पर कितना बचेगा 4 एक्स वाई गुणा, ठीक है। 15 से काटोगे 15 4 60, ठीक है। एक्स स्क्वायर से ये वाई क्यूब से ये, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 माइनस कितना आएगा 4 एक्स वाई, ये दोनों कैंसिल आउट कर दो, तो यहाँ पर कितना मिलेगा आपको -1 मतलब ऑप्शन नंबर 20 सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। -1 मतलब ऑप्शन नंबर 20 सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। अगला सवाल, अब यहां पर देखोगे कार बी कार ए की दुगनी रफ्तार से चलती है, ठीक है। कार ए मतलब यहां पर दो कारें हैं, एक तो ए है और दूसरा बी है। स्पीड की बात करोगे ना, कार बी कार ए से दुगनी मतलब कार ए से 2 गुनी है, ठीक है। यदि कार ए 2 घंटे में 45 चलेगी तो 2 घंटे में 90 चलेगी तो 1 घंटे में 45 चलेगी, मतलब ए की आपको वैल्यू देके रखिए 45, ठीक है। कार बी की रफ्तार बताओ, कार बी की मतलब 45 दूनी 90 ही आएंगे। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर 20 सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। अगला सवाल, ठीक है। अगला सवाल है आप लोगों के सामने, एक लंब वृत्तीय आपको शंकु मतलब कौन आपको देखिए रखा है, ठीक है, जिसका व्यास आपको दे दिया, त्रिज्या ऊंचाई आपको दे दी इनकी नॉर्मल, ये कौन है कोई, ठीक है। इसका व्यास 16 है तो त्रिज्या आपकी 8 होगी, ठीक है। ऊंचाई आपकी 15 होगी। ट्रिपलेट्स याद करो 8 15 17। आपको कुल सतह का क्षेत्रफल बताना है, मतलब टोटल सरफेस एरिया निकालना है, जिसका फॉर्मूला होता है पाई आर, ठीक है, आर प्लस एल, ठीक है। तो यहाँ पर पाई को ओपन मत करना क्योंकि हर एक ऑप्शन में पाई आपको देके रखा है। आर मतलब आपका 8, ठीक है, और एल और आर, एल और आर 7 दूनी 14 और 1 15 मतलब 25, 25 अट्ठे 200 मतलब 200 पाई इस सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। 200 पाई इस सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। अगला सवाल, एक गोले की त्रिज्या आपको देखे रखी है, यूनिट का थोड़ा सा ध्यान रखना। उसे आप गोले की त्रिज्या कितनी है 9 सेंटीमीटर, ठीक है, 9 सेंटीमीटर, यूनिट थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। इसे पिघलाओगे और व्यास 2 mm, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे गोले 2 mm व्यास है तो 1 mm 1 मिलीमीटर आपकी त्रिज्या हो जाएगी। तार में खींचा जाता है, मतलब यहां पर इस तरीके से ऐसा कोई आपको तार बनाना है, इस तरीके से तार की आपको लंबाई या फिर हाइट निकालनी है, त्रिज्या 1 mm हो जाएगी। एक काम कर, और तार की लंबाई किसमें निकालनी है मीटर में, तार की लंबाई निकालनी है मीटर में। कन्वर्ट कैसे करते हो, कल की क्लास में भी मैंने आपको बताया था KH DM DCM, ठीक है। आपको सेंटीमीटर से अगर mm पर जाना है, सेंटीमीटर से mm पर जाना है तो यहाँ पर 10 का गुणा कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी इनका सेंटीमीटर में आपको देखे रखा है त्रिज्या, वो आपका mm में 90 हो जाएगा। 90 सेंटीमीटर मतलब 9 सेंटीमीटर मतलब 90 मिलीमीटर। वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम मतलब 4/3 पाई आर क्यू मतलब 90 और आपका 90, ठीक है, बराबर इनका वॉल्यूम निकालोगे पाई आर स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर तो यही आएगा 1 और इनटू आपका h, ठीक है। एक काम करो, यहाँ पर किससे काटोगे, किसी से भी नहीं काटोगे, तो यहाँ पर आएगा कितना आपका 3 से काटोगे 3, ठीक है, 3 से काटोगे 3, तो यहाँ पर समझना आपको मिलेगा 9 9 81 और 4 3 आपका 12, ठीक है। तो 12 एकम 12 12 एकम 12 12 अट्ठे 96, ठीक है, 12 अट्ठे 96 और पाई से पाई काट दो, ठीक है, पाई से पाई काट दो 1 2 3 4 0, ये होना चाहिए, ठीक है। 12 एकम 12 12 अट्ठे 96 और 1 97, यहाँ पर कितना जाएगा 97, ये h आएगा। लेकिन h की यूनिट क्या है आपकी mm, और आपको ले किस में जाना है मीटर में। mm से मीटर जाओगे तो कितने जीरो हटाओगे, 1 0 2 0 और 3 0 हटाओगे, तो यहाँ पर 972 होना चाहिए, 972 होना चाहिए, मतलब ऑप्शन नंबर डी सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए, ठीक है। इस टाइप का कल भी हम लोगों ने एक सवाल लगाया था, अगर आप लोगों को याद हो, जिसमें यूनिट थोड़ा सा हम लोगों ने कन्वर्ट किया था, ठीक है। चलो, आपके पास जितने भी दिन बचे हैं आपके एग्जाम के, आप लोग कोशिश यही करो कि ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओ। मॉक टेस्ट के लिए परीक्षा एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो, यहाँ पर प्रो की मेंबरशिप के साथ जुड़ो, और प्रो की मेंबरशिप के लिए आपके पास एक रेफरल कोड है SOMSER40, इससे आपको मिलेगा क्या 40% का डिस्काउंट, और 40% के डिस्काउंट के बाद आप पूरे 1 साल तक सारे मॉक टेस्ट यहाँ पर लगा सकते हो किसी भी एग्जाम का। अगला, आपको इस सीरीज में
19वां टर्म बताना है। मतलब ये आपकी सीरीज कौन सी है, या तो अर्थमेटिक होगी या फिर जियोमेट्रिक होगी। इस सीरीज का 19वां टर्म बताओ। सबसे पहले देखो कौन सी ये सीरीज है। इनके बीच का डिफरेंस देखोगे 6, इनके बीच का डिफरेंस देखोगे 6, मतलब ये एक तरीके से अर्थमेटिक सीरीज है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग अगर टर्म ऑफ n फाइंड करते हैं तो आप लोगों को फॉर्मूला पता होना चाहिए a प्लस n माइनस 1 और आपका d। ठीक है, तो यहाँ पर टर्म ऑफ आपको 19 में फाइंड करना है। a मतलब आपका 7 देके रखा है, प्लस n मतलब 19 में से एक जाएगा 18 और इनका डिफरेंस कितना 6। तो यहाँ पर कितना मिलेगा 7। ठीक है, 7 प्लस यहाँ पर 8 से 48, 4 कैरी करोगे 6 4 10। तो यहाँ पर कितना आएगा आपका 7 दूनी 14 और एक आपका 15, मतलब 115। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। अगला सवाल, एक क्रिकेटर गेंदबाजी का कुछ औसत रखता है 10.5 पर विकेट, मतलब हर रन इतने पर एक विकेट चटका देता है। 25 रन और दिए, 5 विकेट ले लिए, औसत भी आपका घट गया 10.5। उसके द्वारा मैच कितने खेले गए, मतलब उसके द्वारा मैचों में कितने विकेट लिए, ये आपको बताना है। अगर किसी गेंदबाज के विकेट का अगर आप लोग औसत निकालते हो तो आप लोगों को करना क्या है, गेंदबाज ने कितने रन अभी तक दिए और जितने विकेट लिए उससे डिवाइड दे दो। गेंदबाज के लिए बात कर रहा हूँ, बल्लेबाज के लिए। बल्लेबाज के तो टोटल रन अपॉन टोटल मैच होता है, यहाँ पर टोटल रन अपॉन टोटल विकेट होता है, एवरेज निकालना। तो मान के चलो अभी स्टार्टिंग में इनके इतने विकेट थे और एवरेज इतना है, तो टोटल रन कितने होंगे इनके द्वारा दिए गए इतने। अब इन्होंने 25 रन और दे दिए, ठीक है, टोटल रन। ठीक है, अब समझना हुआ क्या, एक क्रिकेटर ने गेंदबाजी का कुछ औसत रखा, 25 रन देकर इन्होंने एक्स में से 5 विकेट और ऐड कर लिए और औसत भी घट गया इसमें से, मतलब यहाँ पर 10.5 में से 0.5 घट जाएगा तो यहाँ पर 10। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा आपका 10.5 एक्स प्लस आपका 25 बराबर 10x प्लस आपका 50। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 0.5x बराबर यहाँ पर 25। ठीक है, पॉइंट हटाओगे 0, 5 से काटोगे 5, मतलब गेंदबाज ने पहले 50 विकेट लिए, अभी के बताने हैं अभी 5 विकेट और ले लिए, तो 50 और 5 55, 50 मत लगा देना, 50 तो पहले के विकेट थे, अभी के विकेट पूछिए तो उसके द्वारा लिया गया नए विकेटों की संख्या क्या है, 50 और 5 55 होनी चाहिए। अगला सवाल, अब फिर से वापस से आपको यही चीज करनी है, बोर्ड मास लगाना है। बोर्ड मास कैसे लगाओगे, 7 से काटोगे, 7 दूनी 14, 9 दूनी 18। ठीक है, 18 2 20, 18 में से 2 गया 16। ठीक है, अब देखो 4 से काटोगे, यहाँ पर कितना आएगा 11 प्लस 16 प्लस 5 दूनी 10। ठीक है, ये होना चाहिए। तो देख लो यहाँ पर 17 27 27 और 27 में अगर 7 जोड़ दोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा। एक बार फिर से देखो, यहाँ पर क्या करोगे, 7 से काटोगे 2 बार जाएगा। ठीक है, 9 दूनी 18 माइनस 2, यहाँ पर कितना आएगा आपका 16। ठीक है, ये काटोगे 11, 11 प्लस 16। ठीक, 11 प्लस 16, 11 प्लस 16। यार यहाँ पर ना एक कोष्टक का थोड़ा सा गड़बड़ देके रखा है, एक कोष्टक गड़बड़ है, या तो ये बड़ा वाला कोष्टक यहां बंद करोगे, चलो यही बंद कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपका प्लस 10 प्लस आपका 10 और प्लस आपका यहाँ पर 7, तो 6 और 1 आपका 7, 6 और 1 7, 1 2 3, 37 प्लस 7 44 आना चाहिए। ये बड़े वाले कोष्टक की थोड़ी सी गड़बड़ थी, बाकी आपने लास्ट में मान लिया। अगला सवाल, एक छात्र अपने घर से 4 किलोमीटर पर आवर की गति से पाठशाला जाएगा, मतलब स्कूल जाएगा, और 9 मिनट लेट पहुंचता है। अगले दिन उसने क्या किया, स्पीड बढ़ाई, 5 की स्पीड से जाएगा और पहले पहुंच गया। आपको बताना है उसके घर से पाठशाला तक की दूरी क्या होगी। अगर आप लोगों को अच्छे से याद हो तो इसके लिए मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था। एक तो फाइनल रिजल्ट था जिसमें आप लोगों को करना कुछ भी नहीं था, इनकी जो भी स्पीड थी 4 और 5, ठीक है, इनको जोड़कर मल्टीप्लाई कर इनके डिफरेंस से आपको डिवाइड देना था, और जो भी इनका एक्स्ट्रा टाइम था 9 और 9 18 करके 60 से भाग देना था। एक तो आपका ये कॉन्सेप्ट था जिसमें स्पीड का मल्टीप्लाई और स्पीड के डिफरेंस का डिवाइड, और जो भी टाइम है उसको जोड़कर 60 से भाग दो। भाग क्यों दिया था, क्योंकि मिनट को घंटे में कन्वर्ट करना था। दूसरा आपका रेशियो मेथड था। तो यहां पर कितना आएगा, 6 से काटोगे 3, 5 4 20, 0 से 0 2 3 6 किलोमीटर। ठीक है, 6 किलोमीटर मतलब ऑप्शन नंबर डी। ये हो गया कॉन्सेप्ट। अब समझना दूसरा तरीका, रेशियो मेथड। रेशियो क्या है कि भाई 4 से गए फिर 5 से गए, ये स्पीड की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है,
टाइम कितना लगेगा आपका 5 और 4, टाइम कितना लगेगा 5 और 4, डिफरेंस कितने का आ गया आपका 1 का। ये 1 का क्यों आ गया, क्योंकि एक बार 9 मिनट पहले पहुंचेगा, एक बार 9 मिनट लेट से पहुंचे, मतलब 9 और 9 18 का डिफरेंस आपने लगा लिया, मिनट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 बराबर 18, 5 बराबर 18 पंजे 90 मिनट, 90 मिनट, ठीक है। तो बेटा एक बात बताओ, 18 पंजे 90, तो यहाँ पर 4 की स्पीड से 90 मिनट तक चलोगे, 60 से भाग दोगे, घंटे में बदलोगे, 2 से 2, 2 से काटोगे 3, 3 से काटोगे 3, 3 दूनी 6, सवाल का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोनों तरीके आपको पता है, ठीक है। अगला सवाल, अभी मैं बेसिक से इसीलिए कम आपको पढ़ा रहा हूं क्योंकि यार देखो अब टाइम नहीं है आपके बेसिक का, अब स्पीड पर काम करने का समय है। बेसिक के लिए पुरानी क्लासेस हैं, उनको आप जाकर चेक कर सकते हो, तो सारे बेसिक आपके फंडे क्लियर हो जाएंगे। यहां पर क्या करोगे, सबसे पहले साइन आपका साइन 25, ठीक है, और कॉस आपका 35, ये भी ठीक है, कॉस 25 और साइन आपका 35, ये भी ठीक है। देखो यहां पर ना एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझना है, एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस आपका कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस आपका कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका 1 होता है, और ये काफी बार मैं आपको बता भी चुका हूं, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब आप लोगों को याद क्या रखना है, एक बार इसमें साइन स्क्वायर से भाग दे देना और दूसरी बार आप कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दे देना। अब डिवाइड देने के बाद नई आइडेंटिटी कौन सी बनती है, ये आप लोग एक बार देख लेना, क्योंकि इस टाइप के सवाल हमेशा ऐसे ही आइडेंटिटी से सॉल्व होंगे, ठीक है। चलो अगला सवाल, 3 और 2 के स्थानीय मानों के अंतर बताओ। देखो 3 और 2 के स्थानीय मान, दो वैल्यू होंगी, स्थानीय मान और जातीय मान। स्थान मतलब जिस स्थान पर बैठा है, जातीय मतलब जो वो नंबर है, जैसे 3 का जातीय 3 है, 4 का 4 है, 5 का 5 है, 6 का 6 है। स्थान बदलते रहेंगे, जैसे इकाई के अंक पर बैठा है, दहाई के अंक पर, ये सैकड़ा, इस तरीके से। अगर 2 का स्थान का देखूं मैं, यहाँ पे बैठा है, मतलब 2 कहां बैठा है, 1 2 3 4, जितने डिजिट पीछे हैं उतने 0 लगा दो। 3 कहां बैठा है, ये, ठीक है, बस इनको हटा दो, 1970, ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का करेक्ट आंसर। अब इस क्लास में उसी को समझ में आएगा कि जिसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, जो केवल स्पीड पर अब काम कर रहे हैं। सीखने के लिए यहाँ पर बहुत कम आपको मिलेगा, हाँ स्पीड के लिए बहुत कुछ मिलेगा, एक्यूरेसी के लिए बहुत कुछ मिलेगा। 131 मीटर और 89 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं, सम्मुख दिशाओं में चलती है, मतलब विपरीत दिशाओं में, जिनमें से एक की चाल देके रखी 42, दूसरे की 32, मिलने के बाद एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर 9 और 1 10, एक कैरी करोगे, 4 और 8 12, एक कैरी करोगे 2, ठीक है। अपोजिट है, मिला दो, कितना आएगा 4 और 3 7 2, ठीक है, 18/5, 18 4 72, ठीक है। यहाँ पर कितना आएगा 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 5 से काटोगे यहाँ पर 11, मतलब 11 सेकेंड के बाद वो ट्रेनें एक दूसरे को पार कर देंगे 11 सेकेंड में, ठीक है। अगला, यदि कोई धनराशि 12.5 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, 12.5 वर्षों में मतलब 12.5 साल में स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी, 1 से 2 हो जाएगी, कितने साल में, 12.5 साल में, ठीक है। तो उस पर लागू साधारण ब्याज कितना होगा, पहले तो ये देख लो 12.5 मतलब कितना, 1/8, मतलब 8 पर अगर 1 रुपए मिलेगा ना, तो जाकर आप अपना ये पैसा डबल कर पाओगे। ये चीज समझ में आ रही, या फिर ऐसे भी देख सकते हो, कैसे, प्रिंसिपल 1 है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालनी है, टाइम आपको देखे रखा है 1/8, ठीक है, और ब्याज भी आपको 1 ही मिलेगा, तभी तो मिलेगा, 1 और 1 2, तो कितना 8%। ऑप्शन नंबर डी सवाल का करेक्ट आंसर आएगा, कैसे भी कर लो आंसर आपका यही आएगा। अगला सवाल, एक धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपको देखे रखा है, आपको यहाँ पर उनका उसी समय के लिए साधारण ब्याज बताना है। देखो ऐसे जब भी सवाल है ना जिनमें मिक्स हो, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आपको करना क्या है, आपको करना है इनको ट्री मेथड से सॉल्व। जैसे 3 साल की बात है, पहले साल 5% मिलेगा, दूसरे साल फिर 5% मिलेगा, फिर 5% का 0.25 मिलेगा, ठीक है, फिर 5% मिलेगा, फिर 0.25% मिलेगा, फिर 0.25% मिलेगा, और फिर 0.25% का भी 5% मिलेगा, ठीक है। तो कितना आएगा आपका 0.0, ठीक है, 125%, यही होना चाहिए। अब ये अगर सब जोड़ दोगे ना तो ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, और सिंपल इंटरेस्ट ये वाला पार्ट है,
ठीक है। अब यहाँ पर देखो 5 3 15, ठीक है, और ये आपका 0.75 और यहाँ पर 0 1 2 5, यही आएगा 5 2 6 7 और यहाँ पर आपका 5 1, ये होना चाहिए। मतलब आपको ये जो वाला जो परसेंट है ना, ये आपको इनके बराबर देखे रखा है 6305 के, तो एक बार डिवाइड दे दो यहाँ पर कितना 15.7625 और बेटा आपको वैल्यू निकालनी है 15% की, वैल्यू निकालनी है 15% की। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, ये बराबर है उसके, तो 15% की वैल्यू निकालने, क्योंकि 15% ही इस सवाल में आपका साधारण ब्याज है। तो एक काम करो, पॉइंट हटा लो, पॉइंट हटाओगे कितने जीरो लगाओगे यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। 25 से काटो, 25 4 100, ठीक है। 25 से काटोगे, 25 से काटोगे यहाँ पर 25 6 150, ठीक है। 25 3 75, 25 5 125, तो 15 4 60, मतलब 6000 आना चाहिए, 6000 आना चाहिए। अगर कैलकुलेशन आती है तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। आज की क्लास का आपका आखिरी सवाल, मतलब 260वें नंबर का आपका ये सवाल। दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात आपको देखे रखा है, उनका लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का गुणनफल आपको देखे रखा है। संख्याओं का योगफल बताओ, मतलब आप लोगों को पता है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम मल्टीप्लाइड बाई आपका एचसीएफ होता है, जिसमें फर्स्ट नंबर आपका 7x है, सेकेंड नंबर आपका 9x है, बराबर आपको एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई देखे रखा है 252 और आपका 0, ठीक है। 9 से काटो, 9 दूनी 18, 9 अट्ठे 72, 7 से काटो, 7 4 28, एक्स स्क्वायर बराबर 400, एक्स बराबर 20, यही आएगा। आपको दोनों संख्याओं का योगफल निकालना है, मतलब 16 की वैल्यू बतानी है। 16 × 20 मतलब 16 दूनी 32। ऑप्शन नंबर ए सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। तो ये थे आज के आपके सवाल जो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किए, ठीक है। वीडियो को आप लोगों को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर।